बिहार विधानसभा की 2 सीट खाली होने के बाद उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे कुशेश्वर स्थान और तारापुर। लेकिन सवाल है कि राजद के अंदर से ये खबर आई कि दोनों सीटों पर राजद चुनाव लड़ेगी। इस वक्त मेरे साथ आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव हैं। इस खबर में कितनी सच्चाई है कि आप लोग दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? चूँकि महागठबंधन की बात करते हैं, कांग्रेस एक राजद की रही है। राष्ट्रीय जनता दल को आप महागठबंधन से अलग मानते हैं क्या? नहीं, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस मतलब अरे राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के सभी घटक दल को अलग अलग आखते हैं क्या? हम लोग सब एक है ना। कि राष्ट्रीय जनता दल दोनों सीट पर चुनाव लड़ेगी, सभी घटक दल लड़ेंगे दोनों सीट पर चुनाव। अब नेतृत्व फैसला लेगी कि कौन सीट पर कौन चुनाव लड़ेगी, वो फैसला उनको लेना है। और जब फैसला आएगा तो आप लोग को बता भी देंगे कौन सीट पर कौन लड़ रही है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल दोनों सीटों पर चुनाव मजबूती से लड़ेगी, यह बात सबको समझ लेनी चाहिए। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा कि आम चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव है। तो इसमें हर दल के परफॉर्मेंस का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि देश में चुनौतियां हैं और चुनौतियों का मुकाबला भी करना है। झंझावात है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर खतरा है, लोकतंत्र की जड़ें कमज़ोर हुई है। तो इन हालातों में राष्ट्रीय जनता दल की जो अपनी महती भूमिका है लोकतांत्रिक, उस भूमिका का निर्वहन भी करेगा। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने साफ शब्दों में कहा है कि भाई हम दोनों सीटों पर सभी गठबंधन घटक दलों को हम विश्वास में लेकर के चुनाव लड़ेंगे। और सबको इसमें हठधर्मिता नहीं होनी चाहिए, स्वीकारता होनी चाहिए और एकाग्रता भी होनी चाहिए। एकाग्रता इस रूप में कि एक निशाना है कि दोनों सीट की जीत लाना है। तो स्वीकारता भी, एकाग्रता भी और प्रतिकारता भी। एक सवाल है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ऐसा कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह जेडीयू माफ़ कीजिएगा बीजेपी प्रेम है उनमें, बीजेपी के करीबी है। अब जेडीयू ने उनको जिम्मेवारी दी है कि अब फैसला कीजिए उत्तर प्रदेश में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। 20 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में आरसीपी सिंह की अग्नि परीक्षा जो है वो सामने दिख रही है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर कोई भी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष निगोशिएट करते हैं। न दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, न दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता, न दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव। कर कौन रहे हैं भैया? कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री जो जदयू के एमपी हैं, सांसद हैं राज्यसभा के। केंद्र में लोहा मंत्री हैं, लोहा लक्कड़ मंत्री बने हैं। वो जो उनको दिया गया है दायित्व कि जाके निगोशिएट करिए, तो लोहा लक्कड़ लोहे ने मारेंगे पीछे से, वो निगोशिएट कितना दूर तक कर पाएंगे? वो तो चिढ़ाया गया है। संगठन करता है, केंद्रीय मंत्री करता है जी। नीतीश कुमार जी हर चीज़ को करते हैं बिहार में, यहाँ थोड़ी पूछा जाता है कि फलने करेंगे। इसलिए मेरा मत साफ है, गठबंधन में एक सीट भी भाजपा नहीं देगी इनको। सृजन देखते हैं कितना तेजी से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कितनी गति पकड़ी है सृजन ने इन दिनों। कई लोगों की बोलती ही बदल गई। जो कल तक आइडियोलॉजी की बात करते हैं वो साष्टांग होकर के परिक्रमा करने लग गए हैं। एक अंतिम समय चुनाव को लेकर है, उम्मीदवारों का चयन कैसे करेंगे? चूँकि विधानसभा में जिनको टिकट मिला था, क्या फेरबदल होगी मजबूती से? वो तो पार्टी निर्णय लेगी, परफॉर्मेंस को देखेगी ना। परफॉर्मेंस देखेगी। हाँ, हरे सब कुछ का ख्याल करता है। हम लोग साइंटिफिक रीजन भी देखते हैं, बहुत तरह कुछ देखते हैं। जिताओ कैंडिडेट ही। मुद्दे क्या होंगे दोनों? मुद्दा बेविचार, अनाचार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, भ्रष्टाचार है, जन सरोकार, इस सब पर ना करेगी बिहार की जनता विचार। पलटी मार भी लोग हैं, वो सबको देखेगी ना। सभी सवाल हमारे सामने यक्ष प्रश्न है जनता के, उन सवालों का हल तो ढूंढेगी। तो बिल्कुल जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों के साथ आरजेडी दोनों सीटों पर कुशेश्वर स्थान और तारापुर की जनता के बीच जाएगी। और जिस तरीके से महागठबंधन के नेता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि दोनों सीट हम लोग उपचुनाव नहीं हारते, इस बार भी उपचुनाव होने हैं और दोनों सीट पर हम लोग ताल ठोकते हैं, नहीं हारेंगे। इस वक्त मेरे साथ शक्ति सिंह यादव थे, जिन कयासों पे भी जो चर्चाएं तेज हो गई है कि राजद दोनों सीट पर चुनाव लड़ेगी, उसको लेकर भी अपनी स्थिति स्पष्ट की है। देखते हैं हेडलाइंस बिहार। नमस्कार।